एक नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद करके जाना है कल एग्जाम देने। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की निबंध है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्वज्ञान को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, कामसूत्र किसकी रचना है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इस सवाल को याद करके जाना है। कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो गिरीश शब्द में दीर्घ संधि है, सी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण में हुई थी, बी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास है। यह आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है। तो सुख दुख में द्वंद्व समास है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, संगीत गेय में समास है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। संगीत गेय में समास है, तो संगीत गेय में तत्पुरुष समास है, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर, यथासाध्य में कौन सा समास है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। यथासाध्य में कौन समास है। तो यथासाध्य में अव्ययी भाव समास है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद में समास बताइए। तो चतुर्वेद में कर्मधारय समास है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज की तरह संपन्न होती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध बिरजू महाराज से है, बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, दाता में प्रत्यय बताइए। दाता में प्रत्यय बताइए। तो दाता में ता प्रत्यय है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में 3 मछलियाँ थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1977 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बोर्ड मॉडल का सवाल भी है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। 18 नंबर सवाल है आपका, हरिजन के संपादक कौन थे। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। हरिजन के संपादक कौन थे। तो हरिजन के संपादक महात्मा गांधी हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो होनहार में हार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए।
निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों शुद्ध शब्द नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है या कहलाता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, कबीर रस खान ने प्रेम बरन किसे कहा है। कबीर रस खान ने प्रेम बरन किसे कहा है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी, यह मेरी किताब है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है आपका, शुद्ध वाक्य है। आपको ये बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, बाकी ये तीनों शुद्ध वाक्य नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, टीस का लिंग निर्णय करें। टीस का लिंग निर्णय करें, तो टीस स्त्रीलिंग शब्द है, बी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, नंद नंद किसे कहा गया है। नंद नंद किसे कहा गया है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, तो नंद नंद श्री कृष्ण जी को कहा गया है, सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि प्रेमघन को माना जाता है, ए इसका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, सी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल है, घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल हर बार एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो घानानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, ढोल का लिंग निर्णय करे। ढोल का लिंग निर्णय करे, बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ढोल शब्द पुल्लिंग शब्द है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, ठोकर का लिंग निर्णय करे। ठोकर शब्द कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो ठोकर शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, तलाश का लिंग निर्णय करे। तलाश का लिंग निर्णय करे, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है, डी इसका राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, डफाली का अर्थ क्या है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। डफाली का अर्थ क्या है। तो डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता का आंचल कैसा है, बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत माता का आंचल धूल से भरा हुआ है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत माता को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है।
दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी की रचना पर दिया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? तो जनतंत्र के जन्म में कविता में कवि ने जनता को शक्तिशाली कहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? तो आपको बता दें कि मुहावरे से भी एग्जाम में 4 से 5 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो मुहावरे से भी जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको याद करके जाना है एग्जाम में। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराई कहावत का सही अर्थ क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराई कहावत का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है आपका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल यह पूछा है, पूछ सकता है एग्जाम में, आप लोग इसे याद कर ले। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना एब छोड़ दूसरों का एब देखना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ पर था? अज्ञेय का मूल निवास कहाँ पर था? तो अज्ञेय का मूल निवास पंजाब में था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो कवि ने पगड़ी का प्रतीक वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को माना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो खाकी वर्दी में हमेशा वृक्ष चौकन्ना रहता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होश में आना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, प्रतापी तेजवान तेजोमय किसका पर्यायवाची है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। प्रतापी तेजवान तेजोमय किसके पर्यायवाची है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजस्वी के पर्यायवाची शब्द है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी विभाग में अनामिका प्राध्यापिका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।